21 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोझरे में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोझरे में लाना। मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोझरे में आए हो। सोझरे माना रोशनी में, प्रकाश में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोझरे में लाना। प्रश्न है, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात ज़रूर याद रखो? बाबा बोले, मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो, इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते हैं कई बार सुनाते सुनाते बाबा बाबा बोलेंगे तो याद रहेगा कि बाबा ने ऐसे कहा है, बाबा ने समझाया है, तो अपनापन माना मैंपन समाप्त हो जाएगा। वर्षा भी याद रहेगा, बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो, बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है? बाबा ने कहा, अगर कोई कहे कि भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो, परमात्मा पिता सबके अंदर कैसे हो सकता है? गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान, सुख का सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति। बच्चों ने क्या कहा और किसको पुकारा? हे ज्ञान के सागर अथवा हे ज्ञान सूर्य बाबा। भगवान को बाबा कहा जाता है ना। भगवान बाप है तो तुम सब बच्चे हो। बच्चे कहते हैं हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप हमें सोझरे में ले जाओ। बाबा कहने से सिद्ध होता है कि बाप को पुकारते हैं, पिता को, परमात्मा को पुकारते हैं। बाबा अक्षर कहने से लव आ जाता है, क्योंकि बाप से वर्षा लिया जाता है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से बाप के वर्षे की रसना नहीं आती। बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। तुम पुकारते हो बाबा, हम अंधेरे में आकर पड़े हैं। आप अभी फिर ज्ञान से हमारा दीपक जगाओ, क्योंकि आत्माओं का दीपक बुझा हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो 12 दिन तक दीवा जलाते हैं। एक घृत डालने के लिए बैठा रहता है कि कहाँ दीवा बुझ न जाए। बाप समझाते, तुम भारतवासी सोझरे में अर्थात दिन में थे, अब रात में हो। 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात, वो है हद की बात। यह तो बेहद की दिन और बेहद की रात है, जिसको कहा जाता है ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता और ब्रह्मा की रात है द्वापर कलयुग। रात में अंधियारा होता है, मनुष्य ठोकरें खाते रहते हैं। भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाते हैं, परंतु परमात्मा को पा नहीं सकते। परमात्मा को पाने के लिए ही भक्ति करते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, अर्थात रावण राज्य शुरू होता है। दशहरे की भी एक स्टोरी बनाई है। स्टोरी हमेशा मनोमय बनाते हैं, माना कहानी बना दी है राम रावण की। बाबा कहते हैं राम रावण की जो कहानी है तो उसमें वैसे तो शास्त्र है ये पूरा, है ना, तो बाबा ने कहा बड़े मनोमय बनाते हैं, इंटरेस्ट आता है तभी तो लोग सुनते हैं ना। जैसे बाइस्कोप नाटक आदि बनाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता है सच्ची। परमात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखाया, राजाई दी।
फिर भक्ति मार्ग में बैठकर स्टोरी बनाते हैं। व्यास ने गीता बनाई अर्थात स्टोरी बनाई। सच्ची बात तो बाप द्वारा अभी ही तुम सुन रहे हो। हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। हर बात में क्या करना चाहिए? बाबा बाबा कहना चाहिए। तो जो मैंपन है वो खत्म हो जाएगा। परमात्मा हमारा बाबा है, नई दुनिया का रचयिता है, तो ज़रूर उनसे हमको वर्षा का स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। अभी तो 84 जन्म भोग हम नरक में आकर पड़े हैं। बाप समझाते हैं, बच्चों तुम भारतवासी सूर्यवंशी थे, विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। उसको स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी कहा जाता है। यहाँ है कंसपुरी। बाप दादा याद दिलाते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाप ही ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन है, ना कि पानी की गंगा। सब ब्राइड्स को एक ही भगवान ब्राइड ग्रूम, सब ब्राइड्स का एक ही भगवान ब्राइड ग्रूम है। यह मनुष्य नहीं जानते, इसलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन है, तो मूंझ पड़ते हैं, कहते हैं हम नहीं जानते। अरे आत्मा तुम अपने बाप को भी नहीं जानती हो, कहते हैं गॉड फादर। फिर पूछा जाता है उसका नाम रूप क्या है, गॉड को पहचानते हो? बाबा ने कहा, कहते हैं गॉड फादर परमपिता परमात्मा, परंतु वो पिता है कौन, उसका रूप जानते हो? तो कह देते हैं सर्वव्यापी है। अरे बच्चों का बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या? रावण की आसुरी मत पर कितने बेसमझ बन जाते हैं। देह अभिमान है नंबर 1। बाबा कहते हैं बच्चे देह अभिमान है नंबर 1। तो अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते, कहते हैं मैं फलाना हूँ। यह तो हो गई शरीर की बात। असल में स्वयं कौन है यह नहीं जानते। मैं जज हूँ, मैं ये हूँ, मैं करते रहते हैं, परंतु ये तो रॉन्ग है। मैं और मेरा यह 2 चीज़ें हैं। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। नाम तो शरीर का पड़ता है, आत्मा का कोई नाम नहीं रखा जाता। बाबा कहते हैं मेरा नाम क्या है? शिव है, शिव ही है। शिव जयंती भी मनाते हैं। अब निराकार की जयंती कैसी हो सकती है? वह किस में आते हैं यह किसी को भी पता नहीं है। सब आत्माओं का नाम तो आत्मा ही है। परमात्मा का नाम है शिव, बाकी सब हैं सालिग्राम। आत्माएं बच्ची हैं, एक शिव सब आत्माओं का बाप है। वो है बेहद का बाप। उनको सब पुकारते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ, हम दुखी हैं। आत्मा पुकारती है, दुख में सब बच्चे याद करते हैं। फिर यही बच्चे सुख में रहते हैं तो कोई भी याद नहीं करते। बाबा ने कहा जब दुखी होते हैं तभी परमात्मा को याद करते हैं, सुखी में रहते हैं तो थोड़े परमात्मा को याद करेंगे। दुखी बनाया है रावण ने। बाप समझाते हैं यह रावण तुम्हारा बहुत पुराना दुश्मन है। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है, तो अभी सब अंधियारे में हैं। बाबा ने कहा ये ड्रामा का खेल है, अभी जैसे सब अज्ञान के अंधियारे में हैं, इसलिए पुकारते हैं हे ज्ञान सूर्य आओ, हमको सोझरे में ले जाओ। भारत सुखधाम था तो कोई पुकारते नहीं थे, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी। यहाँ तो चिल्लाते रहते हैं हे शांति देवा। तो बाप आकर समझाते हैं शांति तो तुम्हारा क्या है? स्वधर्म है, गले का हार है। आत्मा शांति धाम की रहवासी है।
शांति धाम से फिर सुख धाम में जाती है, वहाँ तो सुख ही सुख है। तुमको चिल्लाना नहीं होता। बाबा कहते किसी बात के लिए चिल्लाना नहीं है, हाय हाय नहीं करनी है, न रड़ियाँ नहीं मारनी। दुख में ही चिल्लाते हैं, रहम करो, दुख हरता सुख करता बाबा आओ। तो शिव बाबा मीठा बाबा फिर से आओ। आते ज़रूर हैं, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। श्री कृष्ण है स्वर्ग का प्रिंस, उनकी भी जयंती मनाते हैं, परंतु कृष्ण कब आया यह किसी को भी पता नहीं है। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह कोई भी नहीं जानते। मनुष्य ही पुकारते रहते हैं, ओ गॉड फादर। अच्छा, तो उनका नाम रूप क्या है? तो कह देते हैं वो तो नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम कहते हो गॉड फादर, फिर नाम रूप से न्यारा कह देते हो। आकाश पोलार है, उसका भी नाम है, तो परमात्मा जो सबका पिता है, ऐसा कैसे हो सकता है उसका कोई नाम ना हो? तो तुम कहते हो तुम कहते हो हम बाप के नाम रूप आदि को नहीं जानते। अच्छा, तो अपने आप को तो जानते हो कि हाँ हम आत्मा है। अच्छा, तो आत्मा का नाम रूप बताओ। फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा। अब आत्मा नाम रूप से न्यारी तो हो नहीं सकती। आत्मा एक बिंदी स्टार मिसल है, भ्रकुटी के बीच में रहती है। जिस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है, यह बहुत समझने की बात है। इसीलिए 7 रोज भट्टी गाई हुई है। द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ है, तब तो विकारों की प्रवेशता हुई है, सीढ़ी उतरते आए हैं। अब तो सबको ग्रहण लगा हुआ है। आत्माओं को क्या लग गया है? ग्रहण लग गया है 5 विकारों का। काले हो गए हैं, इसीलिए पुकारते हैं हे ज्ञान सूर्य आओ, आकर हमको सोजरे में ले जाओ। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बुद्धि में बाप आता है, ऐसे नहीं ज्ञान अंजन गुरु दिया। गुरु तो ढेर हैं, उनमें ज्ञान कहाँ है? उनका थोड़े ही ज्ञान गायन है। बाबा ने कहा आज तो दुनिया में गुरु बहुत है। ऐसे भी गुरु हैं, कोई किसी को कुछ काम सिखा देता है, उसको भी कहते हैं हमारे गुरु जी हैं, उस्ताद जी हैं, ऐसे कह देते हैं ना। अब बाबा कहते गुरु वो जो सदगति दे, तो वो तो है नहीं कोई। ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है, फिर दूसरा कोई ज्ञान दे कैसे सकता? साधु लोग कह देते हैं भगवान से मिलने के अनेक रास्ते हैं। शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। लेकिन पतित फिर पावन दुनिया में जा कैसे सकते हैं? बाबा कहते हैं मैं खुद आता हूँ। भगवान तो एक ही है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता है, उन्हें भगवान नहीं कहेंगे, उनका बाप शिव है। बाबा ने कहा वो है देवताएं, देवताओं का भी पिता परम पिता परमात्मा है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ही होगा, प्रजा यहाँ है, नाम भी लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूशन। तो बच्चे ठहरे ना, ढेर बीके हैं। वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है, न कि ब्रह्मा से। वर्षा दादे से मिलता है, ब्रह्मा द्वारा बैठकर स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा हम आपके ही हैं, आपसे ही वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णुपुरी की, तो शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं। श्रीमत अथवा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भगवान की गीता। भगवान एक ही निराकार है। बाप समझाते हैं तुम बच्चों ने ही 84 जन्म लिए हैं,
आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो बहुत काल से अलग तो भारतवासी ही थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। वही पहले पहले बिछड़े हैं, तो बाप से बिछुड़कर यहाँ पाठ बजाने आए हैं। बाबा कहते हे आत्माएं, अब मुझ बाप को याद करो। बाबा कहते बच्चे क्या करो, मुझ बाप को याद करो। ये है याद की यात्रा अथवा योग अग्नि। तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है वो इस योग अग्नि से ही भस्म होगा। हे मीठे बच्चे, तुम गोल्डन एज से आयरन एज में आ गए हो। अब मुझे याद करो, यह बुद्धि का काम है ना। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। तुम आत्मा हो ना। बाबा याद दिला रहे, टेंशन दिला रहे, शरीर नहीं है, हम सब आत्माएं हैं, हम आत्मा हैं। यह तुम्हारा शरीर है, मैं आत्मा करती है। तुमको रावण ने पतित बनाया है, ये तो खेल बना हुआ है। पावन भारत और पतित भारत का। जब पतित बनते हैं तो बाप को पुकारते हैं, राम राज्य चाहिए कहते भी हैं, परंतु अर्थ को नहीं समझते। बाबा जी का कहते हैं पतित पावन परमात्मा, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर तो एक बाप ही है। बाप ही आकर सेकंड में वर्षा देते हैं। अभी तुम बाप के बने हो, बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लेने। फिर सतयुग त्रेता में तुम अमर बन जाते हो। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया ना, वहाँ काली मृत्यु नहीं होती, ना ही मरने का कोई दुख होता है, क्योंकि मरना जैसे पुराना वस्त्र उतार कर नया धारण कर लेना है, तो दुख की कोई बात नहीं। तो सतयुग में काली मृत्यु होती नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो। दुख का तो नाम ही नहीं रहता, उनको कहते हैं सुख धाम। बाबा कहते हैं हम तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। वहाँ तो बहुत वैभव है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, उस समय कितना धन था। भारत क्या था, बाकी और सब आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। बच्चे जान गए हैं, ऊंचे ते ऊंचा बाबा अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, फिर यह दुनिया है। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति होती है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। तो पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है, क्योंकि सतयुग की बादशाही मिलती है। अब बाबा कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो, मुझे एक बाप को याद करो। मेरे को याद करते करते तुम मेरे पास आ जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करते करते तुम बच्चे मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि अब अंत समय है, रिटर्न जर्नी है, सबको वापस जाना है। कोई कभी कोई कभी, जाने वाले तो सब हैं। बस कैसे किसको जाना है पुरुषार्थ इस बात का है, क्योंकि जैसे स्थितियाँ होती हैं अंतमति सोगति। पुरुषार्थ ये करना अंत में बाबा के सिवाय और कोई बात याद ना आए, कोई हाय हाय करके ना जाना पड़े। आत्मा सहज देह से न्यारी हो जाए, बस मैं आत्मा देह से न्यारी हूँ, बाबा के पास जा रही हूँ, ऐसी ऊंची श्रेष्ठ अवस्था हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सिर पर जो पापों का बोझ है उसे योग अग्नि से भस्म करना है।
सिर पर जो पापों का बोझ है उसे योग अग्नि से भस्म करना है। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है। दूसरा पॉइंट है पुकारने व चिल्लाने के बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति गले का हार है। पुकारने व चिल्लाने के बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति गले का हार है। देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना। स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। वरदान दिया बाबा ने, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। बाबा बोले, जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं हैं, उनके आगे सभी झुकते हैं, ऐसे आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में व माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों से अपने को झुका नहीं सकते, है ना। बाबा ने कहा जैसे दुनिया में महान आत्माएं गलत बात के लिए कभी नहीं झुकती हैं, इसलिए पहले क्या कहते थे स्वदेशी, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो बाबा भी हम बच्चों के कहते हैं कि बच्चे किसी भी बात में परिस्थिति से या माया से घबरा करके हमें उसके आगे हार नहीं खानी। सर झुकाना माना हार नहीं माननी है। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के सामने झुकना नहीं है। बाबा तो कई बार ये कहता है ना, झुकेंगे एडजस्ट करेंगे तो पद ऊंचा होता है, वो एक अलग स्थिति है। आज बाबा दूसरी स्थिति के लिए कह रहे हैं। बाबा कहने का भाव है कि हमें परिस्थितियों से घबरा करके हार नहीं माननी है। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे। जो माया को झुका देते हैं, बाबा कहते हैं सतयुग में प्रजा झुकेगी और द्वापर में भक्त। स्लोगन है, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। और सार है मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोझरे में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोझरे में लाना। प्रश्न है, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो। बाबा बोले, मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो, इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा, वर्षा भी याद रहेगा। बाबा कहने से सर्वव्यापी के ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है। गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान। अच्छा, ओम शांति। अभी प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे।